हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रिम्पिंग के बारे में। आज की वीडियो रहने वाली क्रिम्पिंग हमें कौन सी यूज़ करनी है, किस तरीके से यूज़ करनी है, कौन सी क्रिम्पिंग हमें लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें क्रिम्पिंग करनी है बालों में, और क्रिम्पिंग को क्यों करते हैं, वो सारी आज हम नॉलेज जो जानेंगे आज की वीडियो में। आज सब देखेंगे कि हमें किस तरीके से क्या रखना है, सेक्शनिंग किस हिसाब से निकालेंगे, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे ख़त्म करनी है, वो सारी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हेयर स्टाइलिस्ट हर्ष में। तो सबसे पहले जो हम क्रिम्पिंग ले रहे हैं ये ओजोमैक्स की क्रिम्पिंग है। ओजोमैक्स की प्रोफेशनल क्रिम्पिंग है। इस क्रिम्पिंग का जो ये प्लेट है, टाइटेनियम प्लेट होती है इसकी। ये आइकॉनिक, मैं 2 क्रिम्पिंग यूज़ करता हूँ, एक आइकॉनिक और एक ओजोमैक्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो ब्रिजल्स है इसके, जो प्लेट है, प्लेट में जो ब्रिजल्स है ये बारीक होने चाहिए, मतलब पास में जो गैपिंग है इसकी वो पास में होनी चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बाय क्रिम्पिंग वही करनी है जिसके अंदर गैपिंग कम हो। गैपिंग हमारे को कम चाहिए, हमारे को बारीक वाली क्रिम्पिंग चाहिए। ठीक है, कम गैपिंग वाली क्रिम्पिंग लेने की वजह यह है, वो हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि उसका जो टेक्सचर है, जो हेयर में जो टेक्सचर वो देगी हमारे को, उसका टेक्सचर नेचुरल रहेगा। मतलब वो हो भी जाएगी और ऐसा लगेगा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने क्रिम्पिंग कर रखी है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो क्रिम्पिंग आपको देती है, जो आपके हेयर में बाउंस भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और अगर आपने गैपिंग वाला अगर ख़रीद लिया क्रिम्पिंग जिसमें ज़्यादा गैपिंग होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ही टेंगल ऐसा आता है उसका, है ना। ऊपर नीचे बाल जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े बाल वो कर देती है। ठीक है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा गैपिंग वाली क्रिम्पिंग नहीं लेनी है जिसके ब्रिसल्स दूर होते हैं, काफ़ी गैपिंग में होते हैं, वो आपको बाय नहीं करनी है। और आप चाहे कोई भी ब्रांड की क्रिम्पिंग लो, कोई भी ब्रांड की क्रिम्पिंग लो, प्रोफेशनल रेंज में ही लेनी है क्रिम्पिंग। ठीक है, जिसका टेम्परेचर 230 तक जाना चाहिए। गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और रिजल्ट ज़रूर देखना वीडियो का। लास्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा आया है क्रिम्पिंग का। बाकी आप सेक्शंस देखते हैं, हम सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमने प्रोफाइल सेक्शन साइड कर लिया है, ईयर टू ईयर पार्टीशन वाला। ठीक है, नेप एरिया भी अच्छे से हम कॉम कर रहे हैं, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में अच्छे तरीके से। इस तरह से सेक्शन को होल्ड कर देंगे, क्रोकोडाइल क्लिप्स की मदद से होल्ड कर देंगे। ठीक है, हम एक सेक्शन ले रहे हैं इस तरीके से। नेप एरिया से करना स्टार्ट करेंगे क्रिम्पिंग को, अगर आपको ऑल ओवर हेयर में करनी है तो। बेसिकली होता क्या है, हमारे को बैक साइड पे ज़रूरत नहीं होती है कभी कभार क्रिम्पिंग की, जिनको ओपन हेयर स्टाइल चाहिए होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम फ्रंट पे क्रिम्पिंग करते हैं, ओनली फ्रंट पे क्रिम्पिंग करते हैं। बैक साइड में कर्ल्स कर देते हैं, या फिर अगर हमारे को बन बनाना होता है तो उसमें बैक साइड में क्रिम्पिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसका पोनी बन जाता है। नेप एरिया से बिल्कुल सेक्शन स्ट्रेट रख के हम क्रिम्पिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। 230 है, मैंने अभी इसका जो है टेम्परेचर रख रखा है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से नीट कर लेना है, दैन रूट से करा, दैन इसको दोनों हैंड से दबाना है। ठीक है, इस तरीके से ऑल ओवर हेयर पे नहीं रहेंगे हम, पूरे हेयर पे नहीं करेंगे क्रिम्पिंग। ठीक है, अगर आपको मर्मेड हेयर स्टाइल करना है या फिर बैक ब्रेड वाला पूरा हेयर स्टाइल आपको करना है, ठीक है, तो उसमें आप पूरे हेयर पे क्रिम्पिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे को हाफ लेंथ तक, हाफ हेयर तक ही क्रिम्पिंग करनी है। ठीक है गाइस, पूरे हेयर में क्रिम्पिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे को बाउंस सिर्फ रूट पे चाहिए होता है, हमारे को वहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको बाल बहुत सिल्की मिल रहे हैं या फिर कंडीशनिंग कर रखी है या बहुत सिल्की पतले बाल है, तो आप पूरे हेयर में आप क्रिम्पिंग कर सकते हैं ऑल ओवर हेयर में। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन रेडी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस निकालेंगे, पतले सेक्शंस। ऑल ओवर हेयर पे हमारे एक एक बाल पे क्रिम्पिंग अच्छे से होनी चाहिए गाइस, तभी वो पूरा मिलाकर अच्छा सा बाउंस आएगा हमारे हेयर के अंदर, जो हमारे को चाहिए हमारी स्टाइलिंग के लिए। सेक्शन निकाला, कोम से नीट करा, टेंगल फ्री करा, दैन उसके बाद हम क्रिम्प करना स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट सेक्शन रख के, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। दैन सेक्शन में कॉम मारते हुए चलना, क्योंकि बाल क्रिम्पिंग से चिपक जाते हैं, उनको खोल देना एक बारी कॉम करके आराम से। सेक्शन क्लिप से निकाल सकते हैं हम सेक्शन, वरना कॉम की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं सेक्शंस। सेम थिकनेस के सेक्शन लेके चलना आप इसके अंदर। ठीक है गाइस, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे हम। क्रिम्पिंग करनी है हम। मिस्टर बार्बर है, मुझे बेस्ट लगती है आइकॉनिक की, और एक ये हमारे पास जो हम ओजोमैक्स की यूज़ कर रहे हैं ये। ठीक है, एक आप अपनी प्रोफेशनल किट में रख सकते हैं, एक आपकी एकेडमी या फिर घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको एक रख सकते हैं। ठीक है गाइस, दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट है।
और दोनों की रेंज की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये ओजो मैक्स मिल जाएगी आराम से 2200 टू 2500 के बीच में, और आइकॉनिक की बात करूँ तो वो मिलेगी आपको 4500 की, 4000 टू 4500 तक की आपको मिल जाएगी आराम से। अब ये ऊपर वाले सेक्शन जो हमारे चौड़े सेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, ये सेक्शन आपको 2 पार्ट में डिवाइड करने हैं, ठीक है, हल्का सा डायगोनल लेके चलेंगे इसको। अब जैसे ये सेक्शन मैं आपको दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। अभी देखो गाइस, ऊपर आते आते हमारे पास सेक्शन थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं, तो हमारे को क्या करना है, इस तरह से तिरछे सेक्शन निकालने हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, वी सेक्शन टाइप में रहेगा, क्योंकि ब्रॉड सेक्शन है हमारे को 2 पार्टीशन में डिवाइड करके वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब तो यहाँ से थोड़ा सा तिरछा ऐसे इस तरीके से लेके चलेंगे, ये देखो ये तिरछा है, एक वी जो बन रहा है, एक वी टाइप का सेक्शन आपको ऊपर अपर पे आते आते, टॉप अप पे आते आते क्रिएट करना है, ठीक है, जिससे ये क्रिम्पिंग करने में भी आसानी रहेगी आपको, और सेक्शन भी क्रिम्पिंग में से बाहर नहीं निकलेगा आपका। गाइस वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सेम सेक्शन आपको इसी तरीके से निकाल के पूरे टॉप अप तक आपको करने हैं, ठीक है, सेम टेक्निक की वजह से। यहाँ से थोड़े से डायगोनल निकाल रहे हैं, बस टॉप अप का ध्यान रखना है आपको, टॉप अप पे बस थोड़े से डायगोनल सेक्शन आपको निकालने हैं, ठीक है गाइस। बाकी सेक्शन की तरफ चलते हैं, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी ताकि आपको भी आसानी रहे। हमारे बैक एरिया का लेफ्ट वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे राइट वाले सेक्शन की तरफ, इसको भी सेम टेक्निक से क्रिम्पिंग करेंगे, नेप एरिया टू टॉप अप तक ले जाएंगे, इस सेक्शन को भी क्रिम्पिंग करेंगे इस पर, ठीक है गाइस, इस तरह से। बैक साइड से दोनों सेक्शन हमारे रेडी हो चुके हैं इस तरीके से, ठीक है, टॉप अप हम करेंगे अपना। देन उसके बाद हम फ्रंट की तरफ जाएंगे, फ्रंट सेक्शन को ओपन करेंगे, जो हमने होल्ड करके आगे की तरफ छोड़ रखे थे। यहाँ से भी हम ईयर के पास से सेक्शन लेते हुए चलेंगे। यहाँ से आपको बहुत ध्यान रखना होगा क्लाइंट के फेस पे ना लगे, बहुत आराम से बहुत ध्यान से देख के आपको यहाँ पे क्रिम्पिंग करनी होगी, ठीक है। क्लाइंट के ईयर का ध्यान रखना कि कान पे ना लग जाए गलती से भी, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट बहुत होती है, हल्की सी भी लगती है तो उसका इफेक्ट पड़ता ही है, ठीक है गाइस। तो बहुत ध्यान से काम करना, बहुत ध्यान से वर्क करना आपको यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से हम पूरा सेक्शन ऑल ओवर हेयर में हमारे को इस तरीके से क्रिम्पिंग करनी है। तो आप इंस्टेंट देखो, जब हम फ्रंट वाले सेक्शन कर रहे हैं उसमें इंस्टेंट कितना बाउंस आ रहा है, कैसे उभर के आ रहा है हमारा सेक्शन, ठीक है गाइस। सेक्शन बाई सेक्शन ऐसे नीट सेक्शन निकाल के हम क्रिम्पिंग करेंगे फ्रंट से भी इस तरीके से। प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, बस आपको जितना आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको बाउंस चाहिए उस अकॉर्डिंग आप क्रिम्पिंग करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मत दबाना क्लाइंट को। देखो ये बाउंस देखो, देख रहे हो, ये ऑल ओवर हेयर में हमारे बाउंस आया है। इसी तरीके से जो उभार आ रहा है, जो 3Dपन आ रहा है, जो वॉल्यूम आ रहा है, वो क्रिम्पिंग की वजह से आ रहा है, ठीक है गाइस। अगर आपको बहुत सिल्की हेयर मिलते हैं आप उन पे ये कर सकते हो। क्लाइंट का बाल थोड़ा सा ऑयली आपको अगर लग रहा है, आपके पास ड्राई शैम्पू नहीं है या फिर ड्राई शैम्पू है, ड्राई शैम्पू करने के बाद आप ये थोड़ा सा क्रिम्पिंग करोगे तो आपको टेक्सचर मिल जाएगा आपके हेयर अकॉर्डिंग। जो भी आपको हेयर स्टाइल क्रिएट करना हो तो थोड़ा वो टेक्सचर आप मैनेज कर पाओगे इन चीज़ों से, ये स्टेप फॉलो करके, ड्राई शैम्पू और क्रिम्पिंग करके। ये हमारी दूसरी साइड है, फ्रंट की फेस साइड है हमारा ये, इसको भी कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से गाइस। यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अच्छा लगे, और आपको कुछ भी अगर इस वीडियो से सीखने को मिलता है या फिर अच्छी लगती है या फिर बुरी लगती है, जो भी जैसे भी आपका रिव्यू हो, जैसे भी आपको लग रही हो, वो आपको कमेंट कर देना है। बताना ज़रूर गाइस कि कैसा लग रहा है काम आपको, या फिर कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आप कुछ भी सीख पा रहे होंगे तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना इस चीज़ को, ताकि हम उस चीज़ पे वर्क कर पाए, ठीक है गाइस। इस तरीके से ऑल ओवर हेयर में हमारे को क्रिम्पिंग कर देनी है। सो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक, कैसा लगा ज़रूर बताना, और एक बार आप बाउंस चेक करो किस हिसाब से बाउंस आया, कितना अच्छा और नीट बाउंस आया एकदम क्रिम्पिंग का। ये है फाइनल रिजल्ट। आप भी इस तरीके से क्रिम्पिंग कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा आपको। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।